के लिए दिया था और एक हॉरर शूट के लिए जाने वाले हैं और आज सिर्फ मैं फ़ोटो शूट करूँगा। मेरे साथ कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए। अभी रात के 11:10 हो रहे हैं। मैं आपको लास्ट वीक जो शूट में दिखाया था उसी तरीके का कंटिन्यू रहेगा और आज का मौसम भी अच्छा है। जो इतनी हवाएं चल रही है आप देख सकते हैं पूरा नज़ारा, इतनी सारी गाड़ियाँ। और मैं हाईवे पे हूँ, गाड़ी रोका था जस्ट घर निकलने के 10 मिनट बाद। मुझे याद नहीं रहा कि शूटिंग के लिए जा रहा हूँ, लेकिन जो इंट्रो देना था मैं अभी रास्ते पे निकलने के बाद आपको सब ये ब्रीफ कर रहा हूँ। तेज़ हवाएं चल रही हैं और मैं अकेला निकल पड़ा हूँ। जो वादा किया था कि वीकेंड पे आप सबको अकेले शूट करके दिखाऊंगा, ऐसी हॉन्टेड जगह पे जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि शायद आज मैं भी डर जाऊं, क्योंकि मैंने सुना है लोगों से कि जगह जो इतनी हॉन्टेड है जिसके बारे में मैं कह भी नहीं सकता। आप लोग वीडियो पे बने रहिए, मेरे चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए। इसके बाद आपको पता चलेगा कि हकीकत क्या है। से 10 मिनट की दूरी है। हवाएं तेज हो गई है, शनिवार का दिन है। तो मैं पहुंच गया हूं अपने डेस्टिनेशन पे, लेकिन यहाँ पे एक चौकीदार सोता है, क्योंकि नाइट में अंदर जाने की किसी को अनुमति नहीं होती। देखता हूँ मैं बात करके। यहाँ पे कुछ कुत्ते दिख रहे हैं, दरवाज़ा खुला हुआ है। आई थिंक शायद वो अंदर सोया हुआ है। देखता हूँ उससे बात करके, अगर अंदर जाने का मना नहीं किया तो आज मैं जिस मकसद से आया हूँ वो पूरा करके रहूँगा। हेलो हेलो भाई साहब, कुत्ते भौंक रहे। हेलो भाई साहब, हेलो।
गाड़ी पे देखता हूँ शायद लाइट हो। टॉर्च लाया कि नहीं लाया पता नहीं, क्योंकि आज मोबाइल की लाइट भी उतनी जल रही है जितना कम दिखना चाहिए उतना ही कम दिख रहा है। मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं भूल के आऊँगा टॉर्च। हेलो, हेलो भाई साहब, दरवाज़ा खोल के पता नहीं कैसे इंडिया सो रहा है यार इतनी जंगल में। हेलो, हेलो, हेलो भाई साहब। अरे इतनी लेट नहीं हुई यार, 12 ही तो बजा है अभी, 12:10 हुआ है। 2 मिनट के लिए निकलोगे बाहर? क्या बात है, बात ही नहीं कर रहा है यार ये, कुछ बोल ही नहीं रहा है। अजीब आदमी है, बोल रहा है कि मेरा वीडियो मत लो। कुछ बोलोगे? ठीक है, मैं आपका वीडियो नहीं ले रहा हूँ, कैमरा दूसरी तरफ है, रोड तरफ कर दिया हूँ। आप कुछ बोलोगे? इशारे से बात कर। पता नहीं आज कौन सा बुरे नक्षत्र में मैं फंसा हूँ। टॉर्च लेके आ रहा है, ओके। हेलो, बाहर तो निकलो यार भाई साहब, बात नहीं कर सकते क्या आप? ओके, मोबाइल देख रहा है। नहीं नहीं नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है। हेलो हेलो। मैंने यहाँ के बाद कैमरे का फ्लैश लाइट भी बंद करना पड़ा, क्योंकि बात तो कर नहीं रहा था, वो इशारे से बोल रहा था कि बंद करो बंद करो। फिर इसके बाद मैंने इशारे से बात करना चालू किया, इसीलिए इमेज भी मेरी सही नहीं आ रही थी। मैं उससे सिर्फ इतना पूछा कि गाड़ी आगे ले जा सकता हूँ कि नहीं ले जा सकता हूँ, आगे जाऊँ या ना जाऊँ। उसको मोबाइल पे ऐसे इशारे करके बोलता रहा, लाइट जला के, फ्लैश लाइट। मैं उससे टार्च मांगने की कोशिश किया कि टार्च दे दो, तो उसने मना कर दिया। फिर मैंने बोला गाड़ी में बैठो अपन चलते हैं, तो बोले कि इशारे से बोलता है कि नहीं रिटर्न आओ, इसके बाद मिलते हैं। और इसके बाद हम रिटर्न आए। रिटर्न आने के टाइम पे तो रुकने की हिम्मत भी नहीं थी, ऐसी परिस्थिति थी। लेकिन थोड़ा सा नज़र गया था, दरवाज़ा तो नहीं लगा था, लेकिन उस टाइम पे कोई व्यक्ति नहीं था। अब ये कौन था, क्या था, कैसे सोया था, मुझे नहीं पता। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ इस टाइम पे कॉलर माइक भी लगा है, सब कुछ लगा है, लेकिन आवाज़ जो है उसकी रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रही थी। वो कुछ बोलने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया कि हुआ क्या था। एनीवे, इसके बाद हम आगे निकल गए। मैं अपने स्पॉट पे पहुंच गया हूं और गाड़ी अभी खड़ा कर दिया हूं। ये फेंसिंग लगा हुआ है, इसके आगे जो भी जाएगा, दिन में जाए या नाइट में जाए, कभी भी जाए, ये डेंजर है। ये इलाका पूरा का पूरा दलदल है। दलदल होने के बाद अंदर पूरा पानी है। बहुत बड़ा तालाब है। जो लाइटें सामने दिख रही है वो बाहर की है, जो कॉलोनियाँ बची हैं। और ये पीथमपुर से 7 किलोमीटर आगे संजय जलाशय के नाम से जाना जाता है। बहुत सारी सुसाइड और ये मौतें हुई हैं यहाँ पे। ये ग्राउंड रियलिटी दिखा रहा हूँ। ये बोतल वगैरह फूटी हुई है। अभी पीछे पैर में मेरा आया एक, शायद ये किसी को दफनाया गया है। 1 मिनट बैक करके देखता हूँ। पीछे आके यहाँ पे एक चबूतरा टाइप का बना था। हाँ, यहीं पे पैर गया, शायद पत्थर रखा हुआ है। किसी को दफनाते हैं तो वहाँ पे पत्थर रख देते हैं पीछे साइड, और यही मुझे महसूस हुआ शायद। तो वो मैं देखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आज फ्लैश लाइट नहीं है मेरे पास, इसलिए ये जो कैमरा है इसकी लाइट में। अरे मेरी गाड़ी की लाइट कैसे जलने लगी अचानक से? चाबी तो मेरे पास है, ये क्या हुआ?
लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। ये चाबी मेरे पास है लेकिन जल क्यों रही है? लॉक है गाड़ी। अचानक से लाइट जलने लगी। मुझे भी अब थोड़ा डर लगने लगा है। मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा टाइम तक नहीं रुक सकता यहाँ। लेकिन ये क्या हो रहा है? उधर कंस्ट्रक्शन शायद चल रहा है, वो लाइट जल रही है। लेकिन मेरी गाड़ी की पूरी हेडलाइट जल रहा है, बैक लाइट जल रहा है। ये ढाल में है गाड़ी, पता नहीं आगे ना लुढ़के। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये हुआ कैसे। मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ जाने की, लेकिन मुझे भी अभी डर लग रहा है। मैं अकेला हूँ, इस कारण से मुझे डर लग रहा है गाड़ी की लाइट कैसे जल रही है। सबसे बड़ी दिक्कत कि मैं अकेला आया इतनी हॉन्टेड जगह पे। मुझे नहीं आना चाहिए। अंदर का भी लाइट जल रहा है, ऐसे कैसे हुआ? अरे गाड़ी हिल रही है। ओ नो, ये गाड़ी क्यों हिल रही है? ये तो शायद मुझे लगता है कि शायद अब यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि ये जगह खतरे से खाली नहीं है। तरह तरह की सुगबुगाहट और आहट आ रही है, आवाज़ें भी सुनाई दे रहा है। गाड़ी के पास जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि कंटिन्यू लाइट ब्लिंक हो रहा है। लेकिन गाड़ी तो लेके जाऊंगा, चलाना भी मुझे ही है। अभी रात के 2:30 हुए हैं। मैं किसी से मदद भी नहीं मांग सकता इतनी रात। आजू बाजू देखने की, ओह गाड़ी का बैक लाइट जल रहा है। कोई नहीं, मेरे साथ महाकाल हैं। मैं डरता नहीं हूँ भूत प्रेत से। डरता हूँ सिर्फ इंसान से। बाकी भूत प्रेत से डरता तो इतनी रात यहाँ नहीं आता। यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है। मुझे समझ भी नहीं आया गाड़ी किसने हिलाया, क्यों हिला। अगर यहाँ पे कोई है तो सामने आए। मैं उसकी खोज करने के लिए ही आया हूँ। और मुझे पता है बहुत सारी आत्माएं यहाँ भटकती रहती हैं। वो आए, किसी को कुछ तकलीफ़ है मेरे से बात करें। डराने की कोशिश ना ही। लाइट जला के ये मत दिखाओ अपनी उपस्थिति कि तुम यहाँ हो। मैं डरने वाला नहीं हूँ और न डरूँगा। ये तो भूल जाओ कि तुम डराओगे मुझे। नहीं दोस्तों, मुझे अब निकलना होगा। मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा हिम्मत अकेले मैं भी नहीं कर सकता। क्योंकि हवा बहुत तेज़ हो गई है। कुत्ते की भौंकने की, सियार की भौंकने की आवाज़ आ रही है, इसलिए मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। गाइज मुझे अब निकलना पड़ेगा। मैं अब गाड़ी में बैठूँगा। पहले मैं देख लूँ चारों तरफ कुछ है तो नहीं, क्योंकि लाइट जल रही है। मुझे डर लग रहा है गाड़ी में बैठने में। पता नहीं कोई अदृश्य शक्ति अगर गाड़ी में बैठी है। देखो बैक लाइट भी जल रहा है, गाड़ी के अंदर कोई नहीं दिख रहा है। इस जनरली ब्रेक लगाने में या हेडलाइट जलने पे बैक लाइट जलती है। डिक्की पे चेक करना, नहीं कोई नहीं है, क्योंकि रात का समय है। डर लगता है, हो सकता है कोई व्यक्ति आके छुपा हो, किसी तरह से वार कर सकता हो, गाड़ी भी छीन सकता हो। लेकिन ये देखना पड़ेगा मुझे। इसके बाद श्योर होने के बाद ही आगे बढ़ूँगा। यहाँ भी कोई नहीं है। सीट कैसे पीछे आ गई ये वाली, समझ में नहीं आया। ये ये ऐसे कैसे हो रहा है? गेट बंद नहीं कर रहे, ऑटोमेटिक कैसे बंद हो रहा है? ये गेट
दोनों गेट आगे पीछे दोनों ऑटोमेटिक खोलने के बाद कैसे बंद हो रहा है। अंदर की लाइट जल रही है। गाड़ी में बैठने में भी डर लग रहा है मुझे। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, कैसे गाड़ी चलाऊंगा। गाड़ी में बैठूं या ना बैठूं, सबसे पहले देख लेता हूं एक बार चारों तरफ घूम के कि कोई है तो नहीं, कोई व्यक्ति हो जो डराने की कोशिश कर रहा हो। जनरली मैं बाकी भूत प्रेत आत्माओं से तो नहीं डरता, डरता होता तो इतनी रात यहाँ नहीं आता। मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि अब गला सूख रहा है, आवाज़ भी भारी हो रही है। नींद ओ गाड़ी कैसे हिलने लगी फिर से। नहीं नहीं नहीं, डराने की कोशिश मत करो। अभी तक नहीं डरा हूँ तो मैं डरने वाला नहीं हूँ। गाड़ी तो मैं लेके जाऊँगा, ये भूल जाओ कि मैं भाग के जाऊँ, दौड़ के जाऊँ या यहीं सोऊं। ऐसा नहीं होगा, गाड़ी तो चला के जाऊँगा। तुम्हारे जैसे तो बहुत आए और गए, मैं डरने वाला नहीं हूँ। दोस्तों चलता हूँ, मैं वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। कैमरा मेरा चालू रहेगा, देखता हूँ कुछ रिकॉर्ड होता है कि नहीं। बाकी मेरे पास अब अकेले अब इतनी हिम्मत नहीं है। सबसे बड़ी बात कि आज मैंने फ्लैश लाइट नहीं लाया, जो क्लियर नहीं दिख रहा है। इसी पे मुझे सबसे बड़ा डाउट लग रहा है। अगर कोई आ भी गया, चाहे कोई इंसान हो या जानवर हो या कुछ और हो, तो उसके लिए जब तक अगला दिखेगा नहीं उस हिसाब से मैं रिएक्ट नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा जल्द से जल्द, क्योंकि ये जगह खतरे से खाली नहीं है। और मैं एक बार टायर चेक कर लूँ कहीं हवा वगैरह तो नहीं निकला, क्योंकि ऑफ रोड में चला के लाया था, कोई रास्ता नहीं था, जंगल के बीचों बीच घुसेड़ के लाया। चाबी मेरे हाथ में है, लाइट जल रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये है क्या। कोई नहीं, अब मुझे निकलना पड़ेगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिए और इसी तरह से सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं आप सब लोगों के सहयोग से ही कर पा रहा हूँ। भले इतनी सारी डरावनी जगह है, ये अजीब सी हरकतें दिख रही है, हो रहा है, इसके बावजूद भी लगता है कि मेरे व्यूअर्स सपोर्ट कर रहे, इसके कारण मैं इतना रिस्क लेता हूँ। मुझे डर नहीं है। और जस्ट मैं अभी ये क्या आवाज़ आई, पत्थर फेंका किसी ने। दोस्तों अब मैं रिस्क